अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोमा कोलोनल वेरिएशन के बारे में कि सोमा कोलोनल वेरिएशन क्या है, सोमा कोलोनल वेरिएशन के काजेज़ क्या होते हैं, सोमा कोलोनल वेरिएशन के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं सोमा कोलोनल वेरिएशन की डेफिनेशन। वेरिएशन विच टेक प्लेस इन सोमेटिक सेल व्हेन दे आर ग्रोन इन विट्रो। कोई भी ऐसी वेरिएशन जब सोमेटिक सेल को इन विट्रो ग्रो कराया जाए और उसमें वेरिएशन क्या हूँ इन डेवलप हूँ, तो ऐसी वेरिएशन को क्या कहेंगे, सोमा कोलोनल वेरिएशन है। कि जब सोमेटिक सेल को इन विट्रो ग्रो कराया जाए और इस सोमेटिक सेल में कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस हूँ, तो ऐसी वेरिएशन को क्या कहेंगे, सोमा कोलोनल वेरिएशन है। सोमा कोलोनल वेरिएशन की टर्म सबसे पहले लार्किन एंड स्कोक्राफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी। जैसा शुरू में यह कंसेप्ट था कि जो कल्चर मीडिया के प्लांट टिश्यू कल्चर से जो हम ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं, जो हम प्लांट हासिल करते हैं, वो अपने मदर प्लांट की क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि टिश्यू कल्चर से हासिल होने वाले प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने मदर प्लांट से क्या है, अपने मदर प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। अक्सर प्लांट तो क्या होते हैं, अपने मदर प्लांट की कॉपी होते हैं। अक्सर प्लांट अपने मदर प्लांट की कॉपी होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट अपने मदर प्लांट की कॉपी नहीं होते, बल्कि उनमें वेरिएशन इंड्यूस हो चुकी होती है। वो क्या है, अपने मदर प्लांट से वेरिएंट करता है। तो ऐसे प्लांट को कहेंगे सोमा कोलोनल वेरिएंट, और ऐसी वेरिएशन को कहेंगे सोमा कोलोनल वेरिएशन। एक और टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं गेमिटो कोलोनल वेरिएशन। गेमिटो कोलोनल वेरिएशन क्या है कि कोई भी ऐसी वेरिएशन जो गेमीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए होती है, ऐसी वेरिएशन क्या कहते हैं, गेमिटो कोलोनल वेरिएशन कहते हैं। हम जानते हैं कि मियासिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होती है, मियासिस होती है, और मियासिस में हम क्या है देखते हैं कि क्रोमोसोम्स अपना क्या है, पार्ट का एक्सचेंज कराते हैं, अपने हिस्सों का क्या है, तबादला कराते हैं क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए। तो ऐसी वेरिएशन जो क्या है, गेमीट्स में हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए हो रही हो, ऐसी वेरिएशन को कहेंगे गेमिटो कोलोनल वेरिएशन है। जो गेमिटो कोलोनल वेरिएशन है, ये क्या है, नेचुरली भी हो सकती है और कल्चर मीडिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। जबकि सोमा कोलोनल वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कल्चर मीडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है, जबकि नेचुरली सोमा कोलोनल वेरिएशन नहीं हो सकती। जबकि गेमिटो कोलोनल वेरिएशन नेचुरली भी हो सकती है और कल्चर मीडिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं काजेज़। सोमा कोलोनल वेरिएशन के कौन कौन से काजेज़ हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक काज हो सकता है, दूसरा फिजियोलॉजिकल काज, तीसरा बायोकेमिकल काजेज़ है। सबसे पहला है जेनेटिक काज। जेनेटिक काज में बहुत सारे फिर फैक्टर शामिल हैं, जैसा कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जीन म्यूटेशन, प्लाज्मोजेन म्यूटेशन, मिथिलेशन, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये तमाम के तमाम फैक्टर क्या है, जेनेटिक काजेज़ का सबब बनते हैं, और जेनेटिक काज क्या है, सोमा कोलोनल वेरिएशन का सबब बनते हैं। तो इन काजेज़ को वन बाई वन करके क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला है क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर चेंजेस होंगे, क्रोमोसोम नंबर चेंज होंगे। जब क्रोमोसोम नंबर चेंज होंगे तो क्या है, वेरिएशन इंड्यूस होंगी। क्रोमोसोम नंबर के फिर क्या है, चेंजेस के फिर दो टाइप्स हैं कि क्रोमोसोम नंबर दो तरह से क्या है चेंज हो सकते हैं। एक तो यूपुलेटी, दूसरा क्या है, एनयूपुलेटी। यूपुलेटी क्या है कि इस कंडीशन में क्रोमोसोम का पूरा सेट चेंज हो जाएगा। ऐसी चेंज जिसमें क्रोमोसोम का पूरा सेट चेंज हो जाए, ऐसी चेंज को क्या कहेंगे, यूपुलेटी कहेंगे। फर्ज करें कि एक जानदार है, उसके क्या है, उसमें 48 क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। 48 क्रोमोसोम्स हैं और 24 क्रोमोसोम ये क्या है, दो सेट हैं। अगर इस जानदार में क्रोमोसोम का एक पूरा सेट गायब हो जाए, एक पूरा सेट लॉस हो जाए, तो ऐसी चेंज को क्या कहेंगे, यूपुलेटी कहेंगे। इसी तरह एक सेट बढ़ भी सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इसके दो सेट थे 24 क्रोमोसोम्स के, एक और सेट क्या है, इजाफा हो गया क्रोमोसोम का, तो ऐसी चेंज क्या कहेंगे, यूपुलेटी कहेंगे। एंड यूपुलेटी क्या है कि अगर क्रोमोसोम नंबर में इजाफा हो या क्या हो, क्रोमोसोम नंबर में कमी हो, यानी कि क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे,
चेंज होंगे, क्रोमोसोम सेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। या तो एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है या एक क्रोमोसोम नंबर कम हो सकता है, या दो क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो ऐसी चेंज क्या कहेंगे, यूप्लैडी कहेंगे। फ़र्ज़ करें कि एक जानदार, वही मिसाल लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक जानदार है, उसके क्या है, क्रोमोसोम 48 थे। अगर उस जानदार के क्रोमोसोम नंबर क्या है 49 हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन क्या है, ये यूप्लैडिया है। या 49 हो जाएं या क्या है 47 हो जाएं, तो ऐसी चेंजेस क्या कहेंगे, यूप्लैडी कहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखेंगे जेनेटिक कॉज का जो दूसरा फैक्टर है वो है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। पहले हमने जेनेटिक कॉजेज़ में सबसे पहला फैक्टर डिस्कस किया था, वो था चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अब देखते हैं चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में किस तरह चेंजिंग आती हैं। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की चेंजिंग में है डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन है। ये इन चेंजेस की वजह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आती है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से सोमा कोलोनल वेरिएशन क्या होती हैं, इंड्यूस होती हैं। सबसे पहले देखते हैं डिलीशन। लफ्ज़ डिलीशन से ये ज़ाहिर हो रहा है कि डिलीट, कोई चीज़ डिलीट होगी, यानी कि क्रोमोसोम का कोई भी हिस्सा क्या होगा, रिमूव होगा, लॉस होगा। ऐसी चेंज क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे। ये एक क्रोमोसोम है, उसके ये क्या है, फ़र्ज़ करें पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट है। अगर इसका एक पार्ट रिमूव हो जाए, लॉस हो जाए, जैसा कि यहाँ पर ए हिस्सा इसका क्या है, रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऐसी चेंजेस को क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे। उसके बाद फिर है इंसर्शन। इंसर्शन में हम क्या करेंगे, इंसर्शन में क्या होगा कि क्रोमोसोम के साथ क्या है, किसी न्यूक्लियोटाइड की क्या है, एडिशन हो जाती है। ये क्रोमोसोम है, इसके पार्ट थे ए बी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एडिशनल पार्ट क्या है, ऐड हो चुका है। ए बी पहले थे, एक सी पार्ट क्या है, एडिशनल ऐड हो चुका है। तो ऐसी चेंज को क्या कहेंगे, इंसर्शन कहेंगे। यानी कि क्रोमोसोम के साथ कोई पार्ट आके अटैच हो जाए, तो ऐसी चेंजेस को, ऐसी एडिशन को क्या कहेंगे, इंसर्शन कहेंगे। इसके बाद फिर है इन्वर्जन। इन्वर्जन में ये होगा कि एक क्रोमोसोम का पार्ट क्या होगा, ब्रेक होगा। अब फर्ज करें ये क्रोमोसोम था, उसके पार्ट थे ए बी सी डी ई एफ। तो इस क्रोमोसोम में से एक पार्ट ब्रेक हुआ। कौन सा पार्ट ब्रेक हुआ, ई और एफ वाला। यहाँ से यहाँ तक जो वाला पार्ट था वो क्या हुआ, क्रोमोसोम का जो हिस्सा था वो क्या, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इस हिस्से ने क्या है 180 एंगल पर क्या है, रोटेट किया। इस जो हिस्सा जिस हिस्से ने ब्रेक किया था, क्रोमोसोम के जिस पार्ट ने ब्रेक किया था, वो क्या है 180 एंगल पर रोटेट करेगा। और फिर रोटेट करने के बाद उसी क्रोमोसोम के साथ क्या है, लग जाएगा। यानी कि उसी क्रोमोसोम के साथ 180 एंगल पर लग जाएगा। उस क्रोमोसोम से एक पार्ट ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद उसी क्रोमोसोम से 180 एंगल पर क्या है, लग जाएगा। ए बी सी वही पार्ट है, डी वाला वही पार्ट है। ब्रेक किस पार्ट ने किया था, ब्रेक किया था ई और एफ ने। तो जब 180 एंगल पर लगेगा तो पहले क्या आ गया, एफ आ गया, फिर क्या है, ई आ गया। इधर क्या था, इधर पहले ई था, एफ था। 180 एंगल पर अटैच होने के बाद पहले एफ आ जाएगा, फिर क्या है, ई आ जाएगा। तो ऐसी चेंजेस को क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। है, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है तबादला, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से का तबादला, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का तबादला। यहाँ पर होता यह है कि क्रोमोसोम का एक पार्ट ब्रेक कर जाता है और यही पार्ट क्या है, किसी दूसरी क्रोमोसोम के साथ क्या है, जाके अटैच हो जाता है। तो ऐसी चेंजेस को क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ये एक क्रोमोसोम थी, उसका एक पार्ट ए बी पार्ट ने क्या है, ब्रेक किया। इसी ए बी पार्ट ने किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्या है, जाके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी चेंजेस को क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन थे। ऐसी चेंजेस क्या है, ऐसी चेंजेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं जीन म्यूटेशन। जेनेटिक फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे। जेनेटिक फैक्टर में हमने चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब हम क्या देखते हैं, जीन म्यूटेशन देखते हैं। जीन म्यूटेशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में चेंज को क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं।
द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी सीक्वेंस में चेंज को क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन की फिर दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिशन, दूसरी है ट्रांसवर्शन। अब ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या है? ट्रांजिशन म्यूटेशन में जो प्योरीन न्यूक्लियोटाइड्स होगा वो दूसरे प्योरीन न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या है? चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड होगा वो दूसरे पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड के साथ चेंज हो जाएगा। प्योरीन क्या है? हम जानते हैं कि एडिनिन और गुआनिन क्या है? प्योरीन है। और साइटोसिन और थायमिन क्या है? पैरामिडीन है। ट्रांजिशन में दरअसल होगा ये कि अगर कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिस पर क्या है प्योरीन लगा हुआ हो, तो उस न्यूक्लियोटाइड के साथ अगर कोई दूसरा प्योरीन लग जाए, फ़र्ज़ करें कि एक न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या है एडिनिन लगा हुआ था, तो उस न्यूक्लियोटाइड के साथ अगर गुआनिन लग जाए एडिनिन की जगह पर, तो ऐसी म्यूटेशन क्या होगी? ट्रांजिशन म्यूटेशन होगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड है उस पर क्या है, उस न्यूक्लियोटाइड पर साइटोसिन लगा हुआ है, अगर उस न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा पैरामिडीन जैसे कि थायमीन लग जाए साइटोसिन की जगह पर, तो ऐसी म्यूटेशन क्या होगी? ट्रांजिशन म्यूटेशन होगी। अब ट्रांसवर्शन क्या है? कोई भी ऐसी म्यूटेशन जिसमें प्योरीन पैरामिडीन के साथ चेंज हो या पैरामिडीन प्योरीन के साथ चेंज हो, ऐसी चेंज को, ऐसी म्यूटेशन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्शन कहेंगे। फिर सुन लें, ऐसी म्यूटेशन जिसमें प्योरीन पैरामिडीन के साथ चेंज हो या पैरामिडीन प्योरीन के साथ चेंज हो, ऐसी म्यूटेशन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्शन कहेंगे। जबकि ऐसी म्यूटेशन जिसमें प्योरीन प्योरीन के साथ चेंज हो, पैरामिडीन पैरामिडीन के साथ चेंज हो, ऐसी म्यूटेशन को ट्रांजिशन म्यूटेशन कहेंगे। अब ट्रांसवर्शन में क्या होगा कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड, फ़र्ज़ करेंगे कोई न्यूक्लियोटाइड उसके साथ क्या है एडिनिन लगा हुआ है, तो अगर एडिनिन की जगह क्या आ जाएगा? कोई पैरामिडीन वाला क्या है न्यूक्लियोटाइड आ जाए, पैरामिडीन वाली नाइट्रोजनस बेस आ जाए, जैसे कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की जगह अगर साइटोसिन आ जाए, तो ऐसी म्यूटेशन को ट्रांसवर्शन म्यूटेशन कहेंगे। या फ़र्ज़ करें अगर एक न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ क्या है साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, अगर इस साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस की जगह एडेनिन नाइट्रोजनस बेस आ जाए, तो ये क्या होगी? ट्रांसवर्शन म्यूटेशन होगी। उसके बाद फिर देखते हैं प्लाज्मोजेन म्यूटेशन है। अब प्लाज्मोजेन म्यूटेशन क्या है? हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का क्या है? अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का क्या है? अपना डीएनए होता है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में भी क्या है? म्यूटेशन वकूअ पजीर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में जो म्यूटेशन होगी, ऐसी म्यूटेशन को कहेंगे प्लाज्मोजेन म्यूटेशन। और प्लाज्मोजेन म्यूटेशन की वजह से क्या है? सेल का मेटाबॉलिज्म क्या है? चेंज होता है। अब फिर है मिथाइलेशन, पांचवा फैक्टर है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन क्या है कि अगर किसी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हों, तो ऐसी चेंज को क्या कहेंगे? मिथाइलेशन कहेंगे। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के साथ मिथाइल ग्रुप के ऐड होने को, अटैच होने को, मिथाइल ग्रुप के अटैच होने को क्या कहेंगे? मिथाइलेशन कहेंगे। और मिथाइलेशन की वजह से भी क्या है? जीन के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या है? चेंजिंग आती है, जिससे क्या है? सोमा कोलोनल वेरिएशन इंड्यूस होती हैं। फिर आखिरी है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। जो छठा लास्ट जेनेटिक फैक्टर है वो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को जंपिंग जीन भी कहा जाता है। अब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? दरअसल ये क्या है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डीएनए की एक शॉर्ट सीक्वेंस है। डीएनए की क्या है? एक शॉर्ट सीक्वेंस है जो जीनोम के अंदर मूव करती रहती है। कभी इस लोकस पर पाई जाएगी जीनोम के, कभी इस लोकस पर ये डीएनए सीक्वेंस पाई जाएगी, तो कभी इस लोकस पर पाई जाएगी, तो कभी क्या है? इस लोकस पर पाई जाएगी। यानी क्या है कि ये जीनोम के अंदर अपनी लोकस को क्या है? चेंज करती रहती है। ये डीएनए की ऐसी शॉर्ट सीक्वेंस है जो जीनोम के अंदर क्या है? मूव करती रहती है, जीनोम के अंदर अपनी लोकस चेंज करती रहती है। अपनी लोकस चेंज करने की वजह से क्या है? ये भी म्यूटेशन का सबब बनते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स अपनी जो इनकी मूवमेंट होती है, जो चेंज करते हैं, ये लोकस चेंज करते हैं, इस वजह से ये क्या है? ये भी क्या है? म्यूटेशन का सबब बनते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं फिजियोलॉजिकल काजेज।
हमने जेनेटिक काजेज पढ़ लिए थे। अब देखते हैं कि कौन से फिजियोलॉजिकल काजेज हो सकते हैं जो सोमा कोलोनल वेरिएशन का सबब बन सकते हैं। पहला है ग्रोथ रेगुलेटर, कि हम कल्चर मीडिया में ग्रोथ रेगुलेटर की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा डाल के सेल के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। जब सेल का बिहेवियर चेंज होगा तो क्या है, सोमा कोलोनल वेरिएशन इंड्यूस होगी। इसी तरह दूसरा फैक्टर है कल्चर कंडीशन। कल्चर कंडीशन में लाइट और टेम्परेचर आते हैं। हम लाइट और टेम्परेचर के दुरानिया को कम या ज़्यादा करके सेल के बिहेवियर को क्या है, चेंज करा सकते हैं। जब सेल का बिहेवियर चेंज होगा तो सोमा कोलोनल वेरिएशन क्या होगी, इंड्यूस होगी। उसके बाद है बायोकेमिकल काज। तीसरा फैक्टर है बायोकेमिकल काज। बायोकेमिकल काज में क्या करते हैं कि सेल में बहुत से साइकिल वकू पजीर हो रहे होते हैं, बहुत से साइकिल चल रहे होते हैं सेल में, तो हम उन साइकिल को कंट्रोल करके क्या है, वेरिएशन इंड्यूस करा सकते हैं। जैसा कि है नाइट्रोजन मैकेनिज्म, क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होगी, इसी तरह कार्बन फिक्सेशन हो रही होगी, इसी तरह क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। अब इन साइकिल्स को हम कंट्रोल करके सेल्स के क्या है, बिहेवियर को चेंज करा सकते हैं और इस तरह क्या है, सोमा कोलोनल वेरिएशन इंड्यूस हो सकती है। उसके बाद फिर देखते हैं कि सोमा कोलोनल वेरिएशन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस उसके बाद फिर देखते हैं सोमा कोलोनल वेरिएशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए हम न्यू वैरायटीज़ डेवलप करा सकते हैं। सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए क्या है, न्यू वैरायटीज़ डेवलप करा सकते हैं। न्यू वैरायटीज़ कैन बी डेवलप्ड थ्रू सोमा कोलोनल वेरिएशन। इसी तरह सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, सोमा कोलोनल वेरिएंट हासिल करते हैं। ऐसे सोमा कोलोनल वेरिएंट हासिल कर सकते हैं जो क्या है, स्ट्रेस, डिफरेंट स्ट्रेस के खिलाफ क्या हूँ, रेजिस्टेंट हूँ। जैसा कि ड्राट स्ट्रेस हो गया, इसी तरह साल्ट स्ट्रेस हो गया, इनके खिलाफ क्या हूँ, वो रेजिस्टेंट हूँ। हम ऐसे वेरिएंट हासिल करते हैं प्लांट के जो क्या है, साल्ट के अगेंस्ट क्या हूँ, रेजिस्टेंट होते हैं। इसी तरह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज करवा सकते हैं सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए। तो ये कुछ क्या है, एडवांटेजेस थे सोमा कोलोनल वेरिएशन के। उसके बाद फिर देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये है, डिसएडवांटेजेस में यह शामिल है कि सोमा कोलोनल वेरिएशन के जो रिज़ल्ट होंगे वो क्या होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे। रिज़ल्ट का पता नहीं होगा, वो मतलब फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं रिज़ल्ट, नुकसानदाह भी हो सकते हैं रिज़ल्ट हमेशा क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि रिज़ल्ट अनडिज़ायरेबल भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि हमें क्या है, जो हमारा रिज़ल्ट हो वो डिज़ायरेबल हो, रिज़ल्ट अनडिज़ायरेबल भी हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो सोमा कोलोनल वेरिएशन है वो क्या है, रिवर्सिबल होती हैं। कुछ अर्से बाद क्या है, वो जो वेरिएशन आएंगी वो वेरिएशन क्या है, रिवर्स हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद फिर है रिक्वायर एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स। जो सोमा कोलोनल वेरिएशन है उससे जो हमें वेरिएंट हासिल होता है, उस वेरिएंट के बारे में हमें जानने के लिए कि ये आया कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं आए, ये देखने के लिए हमें क्या है, बहुत सारे फील्ड ट्रायल करने पड़ते हैं। तो ये कुछ क्या थे, डिसएडवांटेज थे सोमा कोलोनल वेरिएशन के। अच्छा, फिर आखिर में सोमा कोलोनल वेरिएशन की कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। सोमा कोलोनल वेरिएशन इज़ यूज टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ ऑफ प्लांट। जो प्लांट की वैरायटीज़ पहले से मौजूद होंगी उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या है, हम सोमा कोलोनल वेरिएशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वर्क हैज़ बीन डन ऑन शुगर कैन अगेंस्ट यील्ड एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस। शुगर कैन को सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए इम्प्रूव कराया गया है और उसके ज़रिए सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए शुगर कैन की यील्ड बढ़ाई गई है और इसी तरह उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस डेवलप कराई गई है सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए शुगर कैन में। इसी तरह पेपरमेंट, पुदीना की फ्रेगरेंस को इम्प्रूव कराया गया है सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए। पॉलोनिया एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल प्लांट है, इसकी क्या है, लीफ वेरिगेशन कराई गई है सोमा कोलोनल वेरिएशन के ज़रिए। अब लीफ वेरिगेशन क्या है, लीफ वेरिगेशन ये है कि एक प्लांट होता है,
उस प्लांट पर क्या है, डिफरेंट कलर के लीव्स होते हैं। आमतौर पर तो ये होता है कि प्लांट्स पर क्या है, ग्रीन लीव्स होते हैं, लेकिन जो वेरीगेटेड प्लांट होगा, जो लीफ वेरीगेटेड प्लांट होगा, उस पर क्या होंगे, डिफरेंट कलर के लीव्स होंगे। एक साइड पे क्या है, फर्ज करें कि सुर्ख लीव होंगे, दूसरी साइड पर फर्ज करें क्या होंगे, ब्लैक लीव होंगे, तीसरी साइड पर क्या होंगे, ग्रीन लीव्स होंगे। एक प्लांट पर डिफरेंट कलर के लीव्स होंगे, ऐसे प्लांट को कहते हैं लीफ वेरीगेटेड प्लांट, और इस अमल को कहते हैं लीफ वेरीगेशन। पोलोनिया एक प्लांट था जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्लांट था, उसकी क्या है, लीफ वेरीगेशन कराई गई सोमोकोलोनल वेरिएशन के जरिए। तो ये कुछ थी एप्लीकेशन ऑफ सोमोकोलोनल वेरिएशन।